बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। psttutor.com में खुशामदीद। व्यूअर्स, हो सकता है आपके जहन में ये सवाल आए कि वेब डेवलपमेंट के लिए तो बेशुमार सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, बहुत सी लैंग्वेजेस मौजूद हैं, बहुत से टूल्स मौजूद हैं, तो हमें PHP इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? हम किसी दूसरे टूल को क्यों ना इस्तेमाल करें, या PHP इस्तेमाल करने का हमें क्या बेनिफिट है? तो आइए देखते हैं कि PHP इस्तेमाल करने से हमें क्या एज हासिल होगा। व्यूअर्स, पहली बात कि PHP एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फ्री से मुराद तो डेफिनेटली यही है कि हम इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इसके लिए किसी भी किस्म की अदायगी की ज़रूरत नहीं है, हमें परचेज नहीं करनी पड़ती ये सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड ओपन है। PHP को डेवलप किया है Xamath ने, लेकिन अगर कोई और डेवलपर PHP में कोई बेहतरी लाना चाहता है, कोई चेंज लाना चाहता है, तो इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है। कोई भी रीड कर सकता है, कोई भी उसे बेहतरी के लिए अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो इसलिए ये एक सॉफ्टवेयर जो ये हमारा जो PHP सॉफ्टवेयर है, ये फ्री है और ओपन सोर्स है। दूसरी बात कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब व्यूअर्स ये है कि आप किसी भी किस्म के सर्वर पर इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। यानी आपका सर्वर विंडो है, लिनक्स है, यूनिक्स है, आप किसी भी किस्म के मैक सर्वर है, आप किसी भी सर्वर के ऊपर इसे यूज कर सकते हैं। और आपका यूजर कोई भी सर्वर, आप जो कंप्यूटर यूज कर रहा हो, मिसाल के तौर पे आपने अपना PHP साइट जो है वो अपने जो वेब सर्वर पे अपलोड किया और वो वेब सर्वर है मैक का, लेकिन आपका यूजर यूज कर रहा है, आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडो यूज कर रहा है, तो इसमें कोई किसी भी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रखती है। मींस कि आप किसी भी सर्वर पर इसे डिप्लॉय कर सकते हैं और कोई भी यूजर, चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हो, इसे देख सकता है, इसे यूज कर सकता है और इस पर बनी हुई वेबसाइट को विजिट कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जब आप PHP को इस्तेमाल करते हैं तो आप रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहे, आप बाउंड नहीं हो रहे किसी खास हार्डवेयर या किसी खास सॉफ्टवेयर के साथ। तीसरी बात व्यूअर्स कि PHP को खास तौर पे बनाया ही वेबसाइट को डेवलप करने के लिए है। जैसा कि आपने VB का नाम सुना होगा, विजुअल बेसिक भी एक लैंग्वेज है, लेकिन विजुअल बेसिक विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल की गई। लेकिन VB का जब .NET वर्जन आया तो VB के .NET वर्जन को वेब डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसका जो बेसिक मोटिव था VB को बनाने का या डिज़ाइन करने का, वो था विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस डिज़ाइन करना। लेकिन PHP को स्टार्ट से ही, इनिशियली शुरू से ही वेबसाइट्स बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया, इसलिए भी हम इसे इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। चौथी बात यह है कि PHP के डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन जो है मौजूद है डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। आपको बहुत सी लैंग्वेजेस के अंदर इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल सकती है, इसकी हेल्प फाइल मिल सकती है PHP की वेबसाइट से। और व्यूअर्स, आखिरी बात कि PHP का एक लार्ज और एक्टिव कम्युनिटी मौजूद है। इस वक्त 25 मिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट PHP के स्क्रिप्ट को यूज़ कर रही हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस बन चुकी हैं जो कि PHP बेस्ड हैं और फ्रीली अवेलेबल है। जैसा कि वर्डप्रेस, आपने नाम सुना होगा यकीनी तौर पे, एक बहुत ही मशहूर जो है टूल है जो कि ब्लॉग्स और वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए है। जूमला का नाम, अगर आप वेब डिज़ाइनिंग में कुछ नो हाउ रखते हैं तो आपने जूमला का नाम यकीनी तौर पर सुना होगा। द्रुपाल का नाम आपने सुना होगा। ये तमाम जितने भी एप्लीकेशंस हैं ये फ्री हैं और ये बनाई गई हैं PHP की मदद से, PHP की मदद से डिज़ाइन की गई। और अगर आपको PHP आती है तो आप इन टूल्स को इंतहाई एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हमने देख लिया कि PHP क्या है और PHP को यूज़ करने के फ़वाइद क्या हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम बाकायदगी से इसको सीखने का आगाज़ करते हैं।